Today we are going to learn in healthcare a very important unit, or we can say a very important session, that is from unit number 2, role of journal duty assistant in patient care. Our session name is the knowledge of facts related to an old age. तो आइए पढ़ते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, है ना, कि ओल्ड एज होता क्या है. ओल्ड एज इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसेसिंग इन ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से द ओल्ड एज इज अ फाइनल स्टेज ऑफ अ नॉर्मल लाइफ स्पैन. और जो हमारे स्टैटिस्टिकल और एक रेशो बनाई गई है वो हम लेते हैं 60 और 65 अबव को हम ओल्ड एजेस कहते हैं, राइट. तो बेटा इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि ओल्ड एजेस को दूसरा नेम भी क्या बोला जाता है. और एक रेशो, जैसे हर एक एज की एक रेशो बनाई जाती है. आपने पहले भी पढ़ा होगा हेल्थ केयर सब्जेक्ट में, न्यूबॉर्न बेबीज़ की रेशो है ना, बर्थ के टाइम से 25 डेज तक. उसके बाद इन्फेंट किनको कहते हैं, कौन सा एज ग्रुप इन्फेंट में दिया गया है, टॉडलर किसको कहेंगे, स्कूल गोइंग किसको कहेंगे. तो वैसे ही जो ओल्ड एजेस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम डिफाइंड की लेते हैं, दैट इज़ 60 और 65 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, राइट. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसमें स्टेजेस ऑफ एन ओल्ड एज. स्टेजेस ऑफ एन ओल्ड एज में क्या होगा. नंबर 1 यंग ओल्ड, ईयर ऑफ एज और यंग ओल्ड होंगे. सेकंड इज मिडल ओल्ड और थर्ड इज ओल्डर. तो यंग ओल्ड जो होते हैं उनकी रेशो हम लेते हैं 55 to 65 ईयर में. दे आर जस्ट कॉल्ड यंग ओल्ड ईयर्स. नेक्स्ट मिडल ओल्ड, उनकी रेशो लेंगे बेटा हम 66 to 85 ईयर के जो होते हैं. जो पीपल्स 66 और 85 के एज ग्रुप में आते हैं उनको हम मिडल ओल्ड एज में लेते हैं. और नेक्स्ट है ओल्ड. ओल्ड इज 85 या अबव देन 85, दैट इज कॉल्ड ओल्डर, ओल्ड और ओल्डर. नेक्स्ट द बोन्स बिकम मोर फ्रिटल एज दे लॉस कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स. इसके कहने का अभिप्राय है बेटा, जब ओल्ड एजेस उस स्टेज को भी कहेंगे जिस स्टेज में जो हमारी हड्डियां हैं, है ना, वो कैल्शियम और मिनरल उसमें उसकी मात्रा बहुत कम होने लगती है, राइट. तो अगर ऐसी पर्सन की कोई स्थिति है तो वो भी एक ओल्ड एज की कैटेगरी में माना जाता है, वो भी एक स्टेज मानी जाती है, राइट. नेक्स्ट we will going to learn importance of an old age, है ना. या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक लाइफ की जो ये स्टेजेस होती है बेटा, उनकी अपनी एक महत्वता होती है, ठीक है. जो ओल्ड एजेस होते हैं, ओल्ड एज में भी दे नीड सम अटेंशन, दे नीड सम सिक्योरिटी. तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, The studies security in an old age home give them protection and help themselves a safe and secure life. जो ओल्ड एज में होते हैं पर्सन, जो भी व्यक्ति होता है ओल्ड एज में, दे फील उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना. ताकि और प्रोटेक्शन के लिए कई बार आपने भी देखा होगा न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती है, तो ओल्ड एजेस की जो केयर करने के लिए है वो नहीं रहते, तो मैक्सिमम हेल्प ली जाती है ओल्ड एज होम की, क्योंकि दे नीड अ प्रोटेक्शन, दे नीड अ सेफ इन्वायरमेंट, है ना, सिक्योर लाइफ उनको चाहिए. तो ये उनके लिए मतलब ओल्ड एज की भी एक अपनी नीड रहती है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है. सेकेंड रहता है बेटा, वन ऑफ द फैक्टर एंड मेक ओल्ड एज होम्स अट्रैक्टिव टू एल्डर इन द कंपेनियनशिप. देख अब के समय में भी देखा गया कि जो ये ओल्ड एज होम है ये बहुत ज़्यादा मतलब
विकसित हो गए हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपने भी नोटिस किया होगा बेटा कि जो बच्चे होते हैं वो स्टडीज़ के लिए जैसे बाहर जाते हैं एंड पेरेंट्स आर अलोन इन देयर होम, है ना। ओल्ड एजेस जो भी ओल्डर्स फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, दे आर अलोन एट होम। तो मोस्टली क्या रहता है कि वो अपनी कंपेनियनशिप, अपनी एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए अपने ही एज ग्रुप के जो पर्सन हैं, अपनी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो वो एक चीज़ उनकी जो ये ज़रूरत है, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो लाइफ की स्टेज की ये ओल्ड एजेस की ये ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम में भी वो अपने एज ग्रुप के पर्सन उनको वहाँ मिलते हैं, दे फील सिक्योर इन देयर, है ना। तो इसमें कहने की कोशिश है कि जो ओल्ड एज होती है उस एज की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उस एज की भी एक लाइफ में एक, अगर आप देखें तो हमारे घर में भी देखते हैं, हम हमारे दादा दादी हैं या हमारे माता पिता है या कोई बड़े बुजुर्ग हमारे घर में, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड उस स्टेज पे जो ये एज क्राइटेरिया है, दिस वन अलग से एक इम्पॉर्टेंस है इस एज स्पैन की, और कह सकते हैं कि उस एज तक, ओल्डर एज तक पहुंचना भी एक अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हर पर्सन की लाइफ का, कि वो उस एज तक उन्होंने सारे लाइफ के जो स्टेजेस हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न से स्टार्ट होके टॉडलर और अडल्ट, है ना, उन्होंने सारे क्रॉस करके दे आर रीच टू द एज ऑफ ओल्ड एजेस। तो राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न वी शुड टेक केयर ऑफ अ ओल्ड पेशेंट। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं बेटा, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना, बिकॉज क्योंकि वो स्टेज लाइफ के ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे कहते हैं हमारे, आपने सुना भी होगा कि जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो बराबर होते हैं। इट्स अ लास्ट स्टेज लाइफ की मानी जाती है ओल्ड स्टेज, है ना। ओल्डर जब होता है कोई पर्सन तो दैट इज़ अ लास्ट स्टेज, मानते हैं कि हमारी पूरी उम्र बिता के वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचता है, तो उस टाइम पे ही और शी नीड अ केयर, है ना। तो केयरिंग फ्रॉम द एल्डरली इनेबल्स देम नॉट वरी about the things they cannot do and more, and that they cannot only supporting them in their care needs but also providing them with a value friend and confident। ठीक है, उनको आपने ना कि सिर्फ उनको केयर देनी है, बट उससे क्या होता है कि उनको एक जो आप केयर उनको नीड्स हैं, उससे क्या होता है कि उससे भी ये उनको उनमें जो एक लाइफ को जीने की एक जिंदा दिली है वो उनमें हमेशा रहती है। वो कॉन्फिडेंट बिल्टअप होता है, उन्हें लगता है कि हमारी केयर करने के लिए कोई पर्सन है, और उनको वरीज भी नहीं होती, जिससे कि वो जो लाइफ का उनका स्टेज है वो बहुत आराम से वो व्यतीत करते हैं। ओल्ड एज, जब ओल्ड एजेस होते हैं, दे नीड अ सपोर्ट, है ना, दे नीड अ केयर और वैल्यूड फ्रेंड, है ना। और राइट बेटा, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी ट्रीट ओल्ड पीपल। हमें कैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में हैं या ओल्ड एजेस हैं उनको ट्रीट करना चाहिए। नंबर 1, वी ट्रीट ओल्ड पीपल इन अ फॉलोइंग वे। स्पेंड टाइम विद देम, है ना, हमें उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो बिजी स्केड्यूल है, जो चाहे वो घर के यंगस्टर्स हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है कि उन्हें इग्नोर करना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप बड़े स्लो है, या इस तरह की बातें उन्हें बोलनी है ना। थोड़ा ही टाइम बेशक, बट वी शुड स्पेंड टाइम विद देम। बी पोलाइट, है ना, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए, आप पोलाइट रहिए उनके साथ, है ना। आस्क फॉर, और कोई भी घर में कुछ काम है या कुछ कोई भी चीज़ करनी है तो यू शुड टेक अ एडवाइस, बिकॉज दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेबल और
वो बहुत आपकी फैमिली में एक एज अ हेड ऑफ फैमिली वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो वो उनको अपने आप में ऐसा लगेगा कि यार शायद हम ओल्ड एज में हैं, मे बी इसलिए बच्चे नहीं पूछ रहे, या हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, या हम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो हमें हमेशा उनकी एडवाइस लेनी चाहिए जो भी हम काम करते हैं घर में, है ना। ईट टुगेदर, हमें साथ खाना पीना चाहिए। टेल देम हाउ मच यू रिस्पेक्ट देम, है ना। और कैसे आप उनको एडमायर करते हैं, कैसे आप उनके इंस्पिरेशन हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, है ना। जो यंगस्टर्स हैं उनको हमेशा आपके घर में भी आपने देखे होंगे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आपके पेरेंट्स भी हैं, या कोई और भी एल्डरली अडल्ट पर्सन है, तो यू शुड ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ देम, है ना। और उनको हमेशा उनको रिस्पेक्ट कीजिए, विश कीजिए, उनको प्रॉपरली पोलाइटली उनसे बात कीजिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं कि बेटा ये काम है या ये करना, तो पोलाइटली सुनिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट रहता है बेटा डिस्कस फैमिली हेरिटेज, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। हमें अपने ट्रेडिशन की बातें, हम सभी, मुझे लगता है कि मोस्टली सभी जो बच्चे रहते हैं वो अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनते कि दादा या दादी आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपके टाइम में कैसा होता था, कैसा हमारा कल्चर है, या ऐसा होता था, या ये। मुझे लगता है मैक्सिमम सभी ऐसा करते होंगे। मैंने भी किया है और बहुत अच्छा लगता है अपने दादा दादी से सुनना। और इससे हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, या हमारी जो हेरिटेज या हिस्टोरिकल जो हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलते हैं। और अपनी फैमिली का जो कल्चर रहता है वो भी, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। और जो ओल्ड एज है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनसे अगर आप इस तरह की बिहेवियर उनके साथ रखते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं दे फील कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट हम इस स्टेज के लाइफ के स्टेज पे हैं, बट हमारी फैमिली हमारे साथ है, या हमारी जो कल्चर कस्टम है वो कंटिन्यू हो रहा है। दैट गिव देम हैप्पीनेस, राइट। विजिट सीनियर लिविंग कम्युनिटीज़। अगर आपको अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास की कम्युनिटी में कोई ओल्ड एजेस होम मिलता है, या आप ऐसे आपको पता होगा कि वृद्धाश्रम वगैरह है, तो आपको विज़िट करना चाहिए बेटा वहाँ पे, और उनसे बात करनी चाहिए, उनसे एडवाइस करनी चाहिए। और आपको बीइंग अ जीडीए, अगर जीडीए भी है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, तो एक उनको केयर प्रोवाइड करने की आपने कोशिश करनी है, जिससे कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट मेंटेन कर सके। बहुत सारे वेज होते हैं बेटा कि जो ओल्ड एजेस होती हैं, ओल्ड एजेस के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। उन्हें अगर हम अच्छे से ट्रीट करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू डैम। डेफिनेटली उनको बेनिफिशियल है, उनसे कहीं ना कहीं उनको खुशी महसूस होती है। उन्हें तो आप खुशी होगी, बट आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आपको लगता है कि नहीं, ये स्टेज तक, मतलब इस स्टेज में दे डिज़र्व फॉर इट, राइट। तो इसी के साथ बेटा आज का सेशन ख़त्म होता है। लेट मी रिवाइज वंस। वी हैव डिस्कस्ड टुडे द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू एन ओल्ड एज, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड स्टेज ऑफ एन ओल्ड एज, थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ एन ओल्ड एज, नेक्स्ट हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड पेशेंट, हाउ वी शुड ट्रीट ओल्ड पीपल, हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, thank you so much. I hope you like this session. Thank you so much.